बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, चंद्रपुर। वहां के राजा रानी को 7 बेटे हुए और अंत में एक बेटी, मीरा। सातों राजकुमार वीर, बुद्धिमान और आपस में बेहद जुड़े हुए थे। वे एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार रहते। पर उनके जीवन की असली रोशनी थी मीरा, सबसे छोटी, सबसे प्यारी। माँ बाप के असमय निधन के बाद सातों भाई ही मीरा के माँ बाप बन गए थे। मीरा की परवरिश में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हर सुबह मीरा की हंसी से शुरू होती और हर रात भाइयों के आशीर्वाद से खत्म। राजमहल उनके आपसी प्रेम और त्याग से महकता था। मीरा को भी अपने भाइयों पर अपार प्रेम और गर्व था। वह पढ़ाई में तेज, कला में निपुण और दिल से बेहद कोमल थी। पूरे राज्य में उसकी सुंदरता और सरलता की चर्चा होती। समय बीतता गया। सातों राजकुमार अब विवाह योग्य हो गए। आसपास के राज्यों से सुंदर और योग्य राजकुमारियां चुनी गईं। 7 भव्य शादियां हुईं। पूरा चंद्रपुर उत्सव में डूबा रहा। रौनक तो बहुत थी, मगर मीरा के मन में हल्की सी उदासी छिपी थी। उसकी दुनिया अब बदल रही थी। जिन भाइयों के साथ वह हर दिन बिताती थी, वे अब अपनी पत्नियों के साथ नई जिम्मेदारियों में बंट रहे थे। शादी के कुछ ही समय बाद भाइयों को समंदर पार व्यापार के लिए 2 महीने के अभियान पर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने मीरा को गले लगाकर वादा किया, हम जल्द लौटेंगे, तू चिंता मत कर और खुश रहना। मीरा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में चिंता थी। उसका दिल कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था। भाइयों के जाने के बाद राजमहल का माहौल बदलने लगा। सातों रानियां, जो पहले ही मीरा के प्रभाव से असुरक्षित महसूस करती थीं, अब खुलकर अपनी जलन दिखाने लगी। उन्हें लगता था कि मीरा भाइयों के दिल के सबसे करीब है और ये बात उन्हें स्वीकार नहीं थी। मीरा की बातों को नजरअंदाज किया जाने लगा। उसके कपड़े बदल दिए गए। उसके कमरे से सेविकाएं हटा दी गईं। उसे खाने में साधारण भोजन दिया जाने लगा। धीरे धीरे मीरा को एहसास हुआ कि उसे महल में अब केवल एक बोझ की तरह देखा जा रहा है। एक रात सातों रानियां महल के एक गुप्त कक्ष में एकत्र हुईं। उन्होंने मीरा को महल से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने झूठ फैलाया कि मीरा ने राजसी मर्यादा का उल्लंघन किया है। वह राजमहल के नियमों के विरुद्ध गई है, गुप्तचर से मिलती रही है। रात के अंधेरे में बिना किसी सुनवाई या प्रमाण के सेवकों को आदेश दिया गया, उसे महल से बाहर निकाल दो, अभी के अभी। मीरा को विश्वास नहीं हुआ। जिन गलियों में वह पली थी, आज वही गलियां उसके लिए पराई हो गई थी। वह रोई, गिड़गिड़ाई, पर किसी ने न सुनी। अकेली, कमजोर और अपमानित मीरा को जंगल की ओर धकेल दिया गया। मीरा अब एक अजनबी जंगल में थी। न सिर पर छत, न खाने को अन्न, पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसे एक झोंपड़ी दिखी, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, गौरा दादी। दादी ने मीरा को शरण दी। मीरा ने पानी भरा, लकड़ी इकट्ठी की, खेत में काम किया। धीरे धीरे उसने जंगल के गांव वालों से जुड़ना शुरू किया। बीमारों का इलाज करना सीखा, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बुजुर्गों की सेवा की। उसकी मुस्कान और ममता से लोग उसे दीदी और मां कहकर पुकारने लगे। मीरा, जो राजकुमारी थी, अब एक जन सेविका बन चुकी थी, और फिर भी पहले से कहीं ज्यादा पूजनीय। 2 महीने बाद सातों राजकुमार लौटे। व्यापार सफल हुआ था। वे उत्साह से भरे थे। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि अब वे अपनी बहन से मिलेंगे। लेकिन महल में कदम रखते ही उन्हें कुछ अधूरा लगा। मीरा नजर नहीं आई। उन्होंने पूछा, मीरा कहाँ है? रानियां घबरा गईं, बहाने बनाए। वह कुछ दिन की यात्रा पर है, वह मंदिर गई है, बीमार है। लेकिन राजकुमारों के सामने झूठ टिक न सका। राजमहल के एक पुराने सेवक, लक्ष्मण, जो मीरा को बेटी जैसा मानता था, भाइयों के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सारा सच कह डाला कि कैसे रानियों ने झूठ फैलाया, कैसे मीरा को बिना अपराध के जंगल में फेंक दिया गया। सातों भाइयों के चेहरे पर शोक और क्रोध एक साथ उभरे। उन्होंने किसी से सफाई नहीं ली, कोई बहाना नहीं सुना। बस घोड़े मंगवाए और जंगल की ओर निकल पड़े। भाई गांव गांव, जंगल जंगल भटके। उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछा, नदी नालों के किनारे ढूंढा। अंत में एक गांव में एक झोंपड़ी मिली, जहां लोग एक युवती को दीदी कहकर पुकार रहे थे। वही मीरा थी, वही सादगी, वही तेज।
जब उसने भाइयों को देखा, वह चुप रह नहीं सकी, दौड़ पड़ी, गले लग गई और फूट पड़ी। भाई भी उसके पैरों में गिर पड़े। सभी रो रहे थे, जैसे टूटे हुए वर्षों को एक क्षण में जोड़ना चाह रहे हों। मीरा को पूरे सम्मान के साथ महल वापस लाया गया। नगर में घोषणा हुई। सातों रानियों को न्याय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्हें उनके झूठ और साजिश की सजा मिली। महल से निष्कासन और जन सेवा का आदेश। मीरा को राजकुमारी के साथ साथ राज्य कल्याण का दायित्व सौंपा गया। अब वह केवल एक बहन नहीं, राज्य की मां थी। वह दरबार में बैठी, लोगों की बात सुनी, नारी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए योजनाएं बनाई। उसका प्रभाव हर दिशा में फैलने लगा। राज्य में फिर से प्रेम, न्याय और सच्चाई की हवा बहने लगी। सातों भाई अब मीरा के निर्णयों में सहयोगी बने। मीरा ने न कभी शिकायत की, न बदला लिया। उसने बस अपना कर्तव्य निभाया, प्रेम से, धैर्य से और सेवा से। अब उसकी कहानी हर गली, हर घर में सुनाई जाने लगी। एक बहन जो अपमान सहकर भी सच्चाई से ना डरी, जिसने अपने प्रेम से पूरे राज्य को फिर से जोड़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां भाई बहन का प्यार सच्चा हो, वहां हर अन्याय, हर झूठ, हर घृणा हारती है। समाप्त। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए सवाल और एक नए सफर के साथ।